सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में फजाई आलूदगी का खतरा जानों का दुश्मन बनने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बदकिस्मती से फजाई तौर पर आलूदा मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है और यहाँ हर साल 1,11,000 अफराद इस आलूदगी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। हवा में मुअल्लक जर्रात की तादाद 174 क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई है। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ की फजा की सूरत हाल कदरे तसल्ली बख्श है, क्योंकि फजाई आलूदगी 150 क्यूबिक मीटर इंसानी सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं। लाहौर की हद तक तो सूरत हाल अंडर कंट्रोल दिखाई देती है, लेकिन हर जगह सब अच्छा नहीं है, क्योंकि फैसलाबाद के माहौल ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहर की फजा में आलूदगी 424 क्यूबिक मीटर तक हो चुकी है। मुल्तान में मजमूई आलूदगी की मिकदार 159 फी क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई है। शहर की फजा में सल्फर, डस्ट पार्टिकल्स, धुआं और दीगर आलूदगी शामिल है। पीने के पानी, शोर और आबी आलूदगी के हवाले से भी मुल्तान पहले नंबर पर पहुंच चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों को निस्बतन साफ फजा में सुख का सांस लेना मुयस्सर है, क्योंकि इस्लामाबाद की फजाई आलूदगी 120 क्यूबिक मीटर है, जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। पिशावर की फजाएं भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र बन चुकी हैं। फूलों के शहर की फजाई आलूदगी 183 मकाब मीटर है। तो बढ़ती हुई फजाई आलूदगी से फॉलिज के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। माहिरीन ने चारों सूबों में एयर क्वालिटी मीटर्स नस्ब करने का मुतालबा कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अवैस कयानी से, जो कि साबिक DG EPA आसिफ शुजा के साथ मौजूद हैं। जी अवैस कयानी, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी पर जो है माहिरीन भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ साबिक DG EPA आसिफ शुजा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइएगा कि फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बताइए, कौन से शहर जो हैं बहुत ही ख़तरनाक कहलाए जा रहे हैं? हमारे मुल्क में लाहौर इस वक्त बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी आपने बात की है वो नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे दिन के वक्त पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होती, लेकिन रात को जो है वो फिर रिवर्स होती है पोल्यूशन। ऊपर जब ठंडी हवा होती है तो नीचे पोल्यूशन वापस आती है। छोटे पार्टिकल जो हैं जिसको हम PM 2.5 कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है फ़िज़ा में, और ये जब इंसान के नाक में जाते हैं तो ये फेफड़ों के नीचे तक पहुँचते हैं और फिर ब्लड में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नई रिसर्च है वो ये बताती है कि लोगों में ब्लड क्लॉटिंग होती है और ये जो फालिज के अटैक्स होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, वो बढ़ते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फ़ज़ाई आलूदगी को देखते हुए जो आवाम के लिए हिफाजती इक़दामात और के हवाले से भी जो है आगाही करनी चाहिए, ताकि जो ये फ़ज़ाई बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी से बचा जा सके, इसके नुकसानात से बचा जा सके। अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करे थे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात हो जाए बिजली की बंदिश की। गर्मियों में तलब का बहाना बनाया, सर्दियों में मलबा धुंध पर डाल दिया। मुल्क में बिजली का बहरान दूसरे रोज भी जारी है। 35 पावर प्लांट्स बंद होने से 8,000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देख लेते हैं। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद बिजली के ब्रेकडाउन का मलबा धुंध पर डाल दिया गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6,000 के करीब पहुंच गया। 35 पावर प्लांट्स बंद होने से मुल्क भर में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। लाहौर समेत कई शहरों में बिजली की मुसलसल बंदिश से शहरी परेशान। लेस्को के 600 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरान यहाँ शहर में 12 घंटे से तजावुज कर गया।
ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5,850 मेगावाट, जबकि पैदावार 8,150 मेगावाट और तलब 14,000 मेगावाट तक जा पहुंची। गुद्दू बल्लोकी, हवेली शाह बहादुर समेत 13 जबकि तरबेला और मंगला में बिजली की पैदावार वाले 22 यूनिट्स बंद हो चुके हैं। पावर प्लांट्स बंद होने से 8,000 मेगावाट बिजली सिस्टम से गायब हो चुकी है। वजारत तवानाई के मुताबिक पन बिजली जराए से सिर्फ 600 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 2,550 और निजी शोबे के बिजली घरों से 5,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब कमजोर तकसीम कार निजाम के बायस कम वोल्टेज का मसला भी सर उठाने लगा। घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स आलात जलने लगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कराची में जिला वस्ती और गरबी के रिहायशी हो जाएं होशियार, क्योंकि लियाकताबाद के करीब मरम्मती काम के बायस कल सुबह 8 से 48 घंटों के लिए लानियों में पानी नहीं आएगा। कराची में जिला वस्ती और गरबी के लिए बुरी खबर। मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिन तक पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक सिंधी होटल लियाकताबाद के मुकाम पर लियारी नदी में कल तरक्याती काम किया जाएगा। कल सुबह 8 बजे पानी की 48 इंच कुतुर की लाइन S3 मंसूबे से गुजारी जाएगी। ये काम 48 घंटों तक जारी रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक तरक्याती काम के बायस जिला वस्ती के इलाके नाजमाबाद, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी, जिला गरबी के इलाके शेरशाह, बल्दिया, माड़ीपुर, PF बेस मसरूर में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान ने शहरियों को आगाह किया है कि इलाका मकीन अभी से पानी का जखीरा कर लें। अहम खबर शामिल करेंगे। जुनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में पानी नायाब हो गया। एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे उम्रा ज़ायरीन को वजू के लिए भी पानी ना मिल सका, जबकि उम्रा ज़ायरीन ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मनाजिर भी आप इस वीडियो के 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। एयरपोर्ट के ये मनाजिर हैं जहाँ पर आज पानी नायाब हो गया और उम्रा ज़ायरीन को वजू के लिए भी पानी मुयस्सर न हो सका। नई तब्दीली सिविल एविएशन में आ गई है और पानी का ये नया निजाम इन्होंने यहाँ। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। सानिहा मॉल टाउन पर हुकूमत पंजाब ने JIT तश्कील दे दी। AD ख्वाजा JIT के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी में MI के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB मोहम्मद अहमद कमाल और DIG हेडक्वार्टर्स पुलिस गिलगित बल्तिस्तान कमर रजा भी शामिल हैं। कितने दिन जेल में रहना है, ये फैसला अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के अपने हाथ में है। शहबाज शरीफ ने 1 माह में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 9 इजलास बुला लिए। PSC के इजलास 28 जनवरी, 1, 4 और 8 फरवरी को होंगे। शहबाज शरीफ ने 11, 15 और 18 फरवरी को भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास तलब कर लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास बुलाए गए हैं। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 22 और 25 फरवरी को भी होगा। 9 इजलास PSC के शहबाज शरीफ ने बुला लिए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल केस में गिरफ्तार रहकर भी खजाने पर बोझ बने हुए हैं। शहबाज शरीफ को लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की आमदरफ्त पर 60 रोज के दौरान यौमिया 50 से 60 हजार रुपए खर्च हो चुके। शहबाज शरीफ को नैब की टीम 2 बार हवाई जहाज के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद लेकर गई, जिसके लिए 12 टिकट खरीदे गए, जिसके पैसे नैब ने अदा किए। इसके अलावा शहबाज शरीफ को 1 बार बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद ले जाया गया, जिस पर पंजाब हुकूमत का 1 लाख रुपए खर्चा हुआ। तो शहबाज शरीफ नैब की तहवील में है, लेकिन हुकूमत में ना होकर भी वो बोझ बने हुए हैं। शहबाज शरीफ को लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की आमदरफ्त पर 60 रोज के दौरान यौमिया 50 से 60 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को नैब की टीम 2 बार हवाई जहाज के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद लेकर गई, जिसके लिए 12 टिकट खरीदे गए और ये पैसे नैब की जानिब से अदा हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जेल में मुलाकात के लिए आने वाले रहनुमाओं के सामने शिकवे। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि उन्हें जेल में चहलकदमी की भी इजाज़त नहीं, उन्होंने मुल्क की खिदमत की, क्या ये उसका सिला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से अहले खाना की भी मुलाकातें हुई। वालिदा ने बेटे को गले लगाया, माथा चूमा और जल्द रिहाई की दुआ भी दी।
अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनकी वालिदा बेगम शमीम, साहबजादी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और भतीजे हमजा शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। मरियम नवाज वालिद के लिए आलू गोश्त, मछली, चने और फल साथ लाई। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर, खुरम दस्तगीर, परवेज मलिक, राना तनवीर, जाहिद हामिद, शाइस्ता परवेज, अयाज सादिक, मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद और सुहेल ज़िया भट्ट समेत दीगर लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म से मिलने लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंचे। अपने शिकवे कुछ यूं बयान किए। जेल की बैरक से बाहर आने की भी इजाजत नहीं दी जाती, जिंदगी बैरक तक महदूद होकर रह गई है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, मुझे मेरी खिदमात का ये सिला दिया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ से गिले सुनकर पास खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने उनको कुछ यूं जवाब दिया। मियां साहब, आप वजीर आजम थे, आपका एक प्रोटोकॉल है और सिक्योरिटी के खदशात हैं। जिस पर नवाज शरीफ बोले, ये मेरा प्रोटोकॉल है कि बैरक से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। FIA ने कराची समेत मुल्क भर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की फलाही तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। 3 अरब रुपए से जायद की 40 जायदादों में से 29 कराची में हैं। साद बुखारी की रिपोर्ट देखिए। MQM की फलाही तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात जारी हैं। FIA हुक्काम के मुताबिक कराची में वाक़े 29 जायदादों समेत मुल्क भर में वाक़े KKF की 40 जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई है, जिनकी मालियत 3 अरब रुपए से जायद है। हुक्काम का कहना है कि FIA की जानिब से KKF की एक भी जायदाद जब्त नहीं की गई। इस ज़म्न में जारी करदा नोटिस के मुताबिक खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदाद की खरीदो फरोख्त या मुंतकली से कबल FIA से इजाज़त लेना ज़रूरी है। खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का फैसला मुल्तान में जायदाद फरोख्त होने के इंकशाफ के बाद किया गया है। इन जायदादों के किराए से MQM के शोहदा और असीरान के ख़ानदानों को रकूम दिए जाने की इत्तलात भी हैं, ताहम FIA ने शोहदा और असीरान के ख़ानदानों को रकम देने से नहीं रोका। ज़राए के मुताबिक KKF की ये जायदादें भत्ते की रकम से ख़रीदी गई हैं और इन जायदादों से हासिल होने वाली रकम मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल और बरतानिया भी भेजी जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के सहूलतकारों में बाबर गौरी, सोहेल मंसूर और दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल हैं और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जा रही हैं। साद बुखारी, 24 न्यूज़, कराची। कराची भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। KDA ने कोरंगी के इलाके में नाले पर कायम दुकानों को मिसमार कर दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वालों पर लाठियां बरसा दी। इसी हवाले से हसन अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के इलाके कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज KMC, KDA और जिले इंतजामिया ने नालों पर कायम 150 से ज्यादा दुकानों को मिसमार कर दिया। ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया को मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। खवातीन और पुलिस एहलकारों में वक्फे से तकरार भी होती रही। इलाका मकीन कहते हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिले। कोई नोटिस नहीं, कहाँ है नोटिस? बोलो दिखाओ, कौन सा पर्चा होता है, कोई चीज होता है, बोलो दिखाओ। बोलो तुमने कोई नोटिस दिखाओ, उसकी फोटो कॉपी तो दिखा दो तुम। एक दिन का भी टाइम नहीं दिया गया और बगैर नोटिस के मकान गिरा रहे हैं आकर ये लोग। बगैर नोटिस के दुकानों का कहा गया था कि दुकानें गिरेंगी और हमारे घर नालों पर नहीं है और ये लोग यही इशू बना रहे हैं कि नालों वाले घर गिर रहे हैं, नालों पर हमारा घर है ही नहीं। KDA हुक्काम के मुताबिक नाले पर 400 के करीब दुकानें हैं जो गैर कानूनी हैं। नोटिस इनको दिए गए थे, वर्बली भी हफ्ते से इनको बोल रहे थे। कल 135 दुकानें थी, उसके पीछे इतने ही वो थे जो इनके स्टोर बने हुए थे, वो भी 135-36 होंगे। उसके अलावा आज जो है 200 के करीब दुकानें हैं, फिर उनके स्टोर भी हैं, कोई उसमें मकान नहीं है और बाजार है, बिल्कुल दुकान बने हुए हैं, वो हम तोड़े। दूसरी जानिब KMC ने गुलशन इकबाल और माड़ीपुर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों के इजाफे हिस्सों और सबूतरों को मिसमार किया गया। कैमरामैन हसन ताहिर के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। मोहम्मद डैम का ठेका डेस्कॉन कंपनी को देने के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने नैब में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने कानूनी टीम को रेफरेंस के लिए तैयारी की हिदायत भी कर दी है। कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद पीपल्स पार्टी नैब में रेफरेंस दायर करेगी।
उधर कराची में जमशेद क्वार्टर्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 कम उम्र मुलजिम गिरफ्तार कर लिए, जो मुतादिद मोटरसाइकिलें चोरी करने में मुलविस रहे हैं। कार्रवाई के दौरान गैंग वॉर का एक मुलजिम फरार हो गया। आपको बताएं कि सीसीटीवी की मदद से 2 कम उम्र मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मोटरसाइकिलें चोरी करने में मुलविस रहे हैं। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेश आने वाले जराइम से मुतालिक आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टिल में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाका सिरदाना की पहाड़ी में नामालूम अफराद की जानिब से रखा गया 1 किलोग्राम IED और 1 मार्टर शेल 82 mm नकारा बना दिया। लोधरा में डाकू अपने साथी को छुड़ा कर ले गए। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। डाकू जुल्फकार को बरामदी के लिए ले जाया जा रहा था। PTI रहीम यार खान के जिलाई सदर और MPA चौधरी आसिफ मजीद पर मुबैना करप्शन और ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया गया और कमिश्नर बहावलपुर ने नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी। FIA ने सियालकोट में SDO, गैपको और लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कोर्ट से अवाम को मिला बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अज़खुद नोटिस निपटा दिया। शहरी इलाकों के रिहायशियों की पटवारियों से जान छुड़वा दी। सुप्रीम कोर्ट के इंतकाल में पटवार खानों के किरदार पर पाबंदी आयद कर दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया चांद पर चली गई और आज भी पटवारी रजिस्टर लेकर गुम रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर में जमीन का इंतकाल बंद करने का अंदिया भी दिया। रिमार्क्स दिए कि जब जमीन के इंतकाल नहीं होंगे तो पैसे लेने वाले खुद ही मर जाएंगे। पंजाब में ज़बानी जमीन के इंतकाल हो रहे हैं। चाहते हैं जमीनों का इंतकाल डिजिटल अंदाज में हो, लेकिन आज तक हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तिफसार किया कि जमीन खरीदार को पटवारियों के पास इंतकाल के लिए जाने की जरूरत क्या है। खसरा गिरदावरी में शहरी जमीन का रिकॉर्ड होता है। अदालत ने हुक्म दिया कि जमीन का इंतकाल ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही होगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का दौरा। आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत खुसूसन तालीमी और स्पोर्ट्स के शोबे में तरक्की के लिए कंपनी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि माड़ी पेट्रोलियम मजमूई तौर पर रोजाना 1 लाख बैरल तेल पैदा कर रही है। कंपनी के MD लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इशफाक नदीम अहमद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मज़ीद खबरों में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कोर कमांडर लाहौर ने मौलाना तारिक जमील को फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मौलाना तारिक जमील ने खैरियत दरियाफ्त करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कोर कमांडर लाहौर ने मौलाना तारिक जमील को फ़ोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। कुछ मौशी सूरत हाल की बात करें तो मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 14 अरब डॉलर्स की सतह से भी नीचे आ गए हैं। एक हफ्ते के दौरान ज़खायर में मजीद 18 करोड़ डॉलर की कमी हुई। मरकजी बैंक के पास 7 अरब 28 करोड़ 75 लाख डॉलर रह गए।